वाराह अवतार की कथा। सृष्टि की रचना कर लेने के बाद ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरी सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है। जब वे इस विचार में मग्न थे तो उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया, जिनके नाम का और या काया हुए। एक भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से स्त्री। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को आज्ञा दी, हे पुत्र, तुम अपनी भार्या शतरूपा से संतान उत्पन्न करो और श्रम पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करो। उनकी आज्ञा सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु पृथ्वी तो प्रलयकालीन जल में निमग्न है। मेरी संतानें अर्थात प्रजा कहाँ निवास करेगी? कृपा करके आप पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का प्रयत्न करें। स्वयंभू मनु की बात सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए चिर विचार मग्न हो गए। उसी क्षण उन्हें छींक आई और उन्हें नासिका छिद्र से एक प्राणी बाहर आ गिरा। देखते ही देखते वह प्राणी पर्वताकार हो गया और सूकर के रूप में घुर्राने लगा। उसे देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल से बाहर लाने का वाराह अवतार धारण किया है। भगवान वाराह प्रलयकालीन अथाह जल में कूदकर रसातल में जा पहुँचे और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर बाहर के लिए निकले। उन्हें पृथ्वी को ले जाते देख हिरण्याक्ष ने ललकार कर गदा का प्रहार किया। वाराह भगवान ने उस प्रहार को रोककर दैत्य का वध कर दिया। जब वाराह भगवान जल से निकले तो ब्रह्मा सहित मरीचि आदि मुनियों ने उनकी स्तुति की। मुनियों द्वारा अपनी स्तुति से प्रसन्न वाराह भगवान ने रसातल से लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख दिया और अंतर ध्यान हो गए। धन्यवाद दोस्तों।